हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10th की सेम उसी भाग 2 से द्वितीय पाठा बुद्धिर्बलवती सदा लेकर आए हुए हैं, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल से नए हैं वह मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन को प्रेस कर लें बच्चों, ताकि आप लोगों के लिए जो भी मेरी वीडियो आए वह आप लोगों के लिए टाइम से मिल जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठा, जो यह पाठ प्रस्तुत है, सुख सप्तति इति कथा ग्रंथ न्यात संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह जो पाठ है वह सुख सप्तशती नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। अत्र पाठांशे, इस पाठ में स्वलघु पुत्राभ्याम अपने दोनों पुत्रों के साथ, स्वलघु अपने दोनों छोटे पुत्रों के साथ सह कानन मार्गेण पितागृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमतीति नाम्न्यः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। वह अपने पुत्रों के साथ में, छोटे पुत्रों के साथ में अपने पिता के घर जंगल मार्ग से जा रही थी। जाते हुए उसने अपने कौशल को, बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया, यह बताया गया है। सा पुरता समागतम सहमपि भीति मुक्तपाद ततः निवारयति। वह शेर से, सिंह से या बाघ से भय से निवारण करती है। इयं कथा नीति नुपणयो शुकशारिकयो संवाद मध्येन सदृश्यते विकासार्थम प्रेरित। यह जो कथा है नीति निपुण कथा है, जिसमें सुख सारिकों के मध्य संवाद हुआ है, जो विकास के लिए हमें प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हम देखते हैं द्वितीय पाठा बुद्धिर्बलवती सदा। इसमें हम देख लेते हैं बच्चों, हमने आप लोगों के लिए अर्थ भी दिए हैं हिंदी में और संस्कृत दोनों में। तो चलिए देखते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख्यो नाम का ग्राम था। तत्र राजसेन नाम राजपुत्र वसति, इसमें वहाँ पर राजसेन नाम का एक राजपुत्र रहता था। ठीक है, वहाँ राजपुत्र नाम का वहाँ पर राजसेन नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनपि, एक बार किसी, केनपि मतलब किसी आवश्यक कार्येण, तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहं, पिता के घर, प्रति चलित, पिता के घर चली। मार्गे गहन कानने, मार्ग में मतलब रास्ते में, गहन कानने का मतलब होता है बच्चों घने जंगल में। सह एकम व्याघ्र ददर्श, उसे एक बाघ दिखा। माँ सह व्याघ्रमागच्छन्तम, उसने बाघ को, आगच्छन्तम मतलब आता, दृष्ट्वा मतलब देखकर, ध्राष्ट्यार्थ धृष्टतापूर्वक, पुत्रा चपेटतया प्रहंत जगात, उसने क्या किया कि अपने पुत्रों को चाटा, मारा धृष्टता पूर्वक। मारते हुए बोली, एक ही बाघ को प्रत्यगर जगात कथ में के कसो, मतलब एक ही बाघ को, व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। अमेकस्ता वद्वभज्य भुज्यताम, मैं इस एक बाघ को ही बांट कर खा लो, एक बाघ को ही बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीया कश्चिल् लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा। अब उन लोगों ने ऐसी बात बोली। अब देखिए क्या होता है। इति श्रुत्वा व्याघमारी काचिद मिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, यह सुनकर
कोई व्याघ्र मारने वाली है, ऐसा समझकर वह बाघ डर से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि से, वह स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र से छूट गई, है ना। विमुक्ता मतलब मुक्त हो गई। सा भयाद वह भय से, व्याघ्र से व्याघ्र के भय से वह महिला मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमल्ल लोके मुच्यते महतो भयात। अन्य बुद्धिमान भी इसी तरह अपनी बुद्धि बल से महान भय से छुटकारा पा जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से व्याकुलम व्याघ्रम। व्याकुलम व्याघ्रम डर से व्याकुल बाघ को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, कस्जिद किसी धूर्त श्रृंगाल, किसी धूर्त सियाल, हसन्ना है भवान कुता भयात पलायती। हंसकर क्या बोला, हंसते हुए बोला, आप कहाँ से डर कर भाग रहे हो। व्याघ्र ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बू कहा, जाओ जाओ सियार। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तो गूढ़ प्रदेशम मतलब क्या होता है, किसी गुप्त प्रदेश में, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाकर छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे सूर्यते तहाम हंतुमारब्ध। पर गृहीत कर जीविता नष्टा शीघ्रम तदग्रहतः। तो उसने कहा कि तुम जाओ व्याघ्र, तुम भी कहीं किसी गूढ़ प्रदेश में जाकर छुप जाओ, किसी गुप्त प्रदेश में जाकर छुप जाओ। यह तो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, या जो, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के संबंध में बातें शास्त्रों में सुनी हैं, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। तयाम हंतुमारब्ध, उसी ने मारने का प्रयास किया है। परम गृहीत्वा, परम मतलब परंतु, गृहीत्वा कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रहतः, परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग आया। श्रृंगाल बोलता है, सियार बोलता है, व्याघ्रम त्वयाः महत्तु कौतुकम आविदितम यन्मानुषादपि विभेषित। तो व्याघ्र ने कहा कि बाघ, तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ बोला, व्याघ्रः प्रत्यक्ष में मतलब मेरे सामने, मया सातम पुत्रा वेकैकसो माम तुम कलहायमानो चपेटतया प्रहरन्ति दृष्ट्वा। मेरे सामने उसने दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए लड़ कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और उसने दोनों को एक एक चांटा मारते हुए देखी गई, और वह दोनों पुत्रों को एक एक चांटा मारती हुई देखी गई। नेक्स्ट पर आते हैं। जम्बू का बोलता है, जम्बू का मीन सियार, स्वामिन यत्र आस्ते साधूर्त तत्र गम्यताम। स्वामी, जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ चलिए। व्याघ्र बोलता है, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते यदि तहर्त्वा अहम हंतव्य यति। तो वह क्या बोलता है कि वहाँ चलिए। बाघ बोलता है, फिर वहाँ जाने पर वह सामने यदि स्थित रहती है तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य है। तो वह क्या बोलता है कि तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य है। अब जम्बू का क्या बोलता है, यदि एव तहरमा निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। एक मिनट, यदि क्या बोलता है, बाघ बोलता है सियार से, तुम मुझे छोड़कर भाग जाओ तो समय
समय कुसुमय में बदल जाएगा, समय कुसुमय में बदल जाएगा। व्याघ्र सिंहासी बधे यदि तुमपि मुक्ता यासी सदा बेलाप्य बेलाम स्यात्। यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसुमय में बदल जाएगा। अब सियार क्या बोलता है? जम्बू का बोलता है, यदि एव तहिर्मा निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि तुम मुझे छोड़, सियार बोलता है यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर जल्दी चलो। यदि मेरे जाने का, मेरे छोड़ के भागने का यदि आपको भय है तो मुझे किस में बांधो? अपने गले में। निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांधो। निज गले बद्ध्वा। सह व्याघ्र, वह व्याघ्र, तथा कृत्वा काननम ययौ, वह व्याघ्र क्या करता है? वैसा ही करके जंगल की तरफ चल दिया। काननम गयाऊ। श्रृंगालेन सहितम, श्रृंगालेन सहितम, सियार के साथ। पुनरायान्तम व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहान् व्याघ्रात् कथम मुंच्यताम्। सियार के साथ बाघ को फिर आते देखकर, ठीक है, सियार के साथ बाघ को फिर आते देखकर, दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार के द्वारा वह बाघ वैसा ही उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उसने सोचा कि सियार के द्वारा यह बाघ कैसा हो गया है? उत्साहित हो गया है। अब सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो श्रृंगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहान् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। उसने कहा कि श्रृंगार के द्वारा इस बाघ को क्या किया गया है? उत्साहित किया गया है। अब इससे कैसे बचा जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए? परम प्रत्यत पन्नमति सह जम्बुक माक्षिपन्नत्य गल्यः तर्जयन्तु युज्वाच्य। तो उस उत्साहित बाघ स्त्री ने कहा, परंतु जल्दी ही से ही सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, अरे धूर्त, रे धूर्त, त्वया दत्तम्यः व्याघ्रत्रयं पुरः। उसने कहा, अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, जब आज विश्वास दिलाकर भी तू एक ही लेकर क्यों आया है? उसने पहले कितने बाघ दिए थे? 3। तो विश्वास याद के में एक माननीय कथम यासी वदाधुना। उसने कहा कि तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं 3 लेके आऊँगा, पर तुम कितने लेके आए हो? 1 लेके आए हो। इतयुक्ता मतलब ऐसा कहकर वह, इतयुक्ता धावती तूण व्याघ्रमारी भयंकरः, ऐसा कहकर वह दौड़ी, वह भय उत्पन्न करने वाली क्या हुआ? दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः, बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई। अचानक व्याघ्र भी गले में बंधे हुए श्रृंगाल को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भवात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई, पुनः मुक्त हो गई। अतः एवं उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हमेशा हर काम में बुद्धि ही बलवान होती है, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा जाता है। तो बच्चों, आप लोग इसको बताइए कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसा लगा।
और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से इस पार्ट के क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद,